खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर एक बार फिर खुदा की हजूर में जमा है ताकि उसके कलाम मुकद्दस में से अपने लिए रहनुमाई हासिल करें। सो आइए मेरे साथ निकालिए सलातीन की पहली किताब, बादशाहों के नाम लिखी गई पहली किताब का 17वां बाब और उसकी पहली आयत से कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। मेरी गुजारिश है खुदा के खादिम पास्टर जस्मिन मनीर साहब से कि वो कलाम में हमारे लिए रहनुमाई करें और इसकी पहली आयत तक ही पढ़ेंगे। 17वें बाब की पहली आयत। और एलिया तशबी जो जलाब के परदेशियों में से था अखीर से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक कि मैं ना कहूं आमीन। आमीन। कलाम का यह हिस्सा बहुत मशहूर है, बहुत से लोगों को कलाम का ये तमाम वाकया याद है कि एलिया ने दुआ की और किस तरह से खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। एलिया के ताल्लुक से बात करते हुए जब हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो एलिया नबी वो नबी है जो उन अयाम में जाहिर हुआ जब हालात अच्छे नहीं थे, जब हालात बुरे थे, हत्ता के फिजा जो थी गुनाह से आलूद थी। लोग गुनाह की फिजा में सांस ले रहे थे, उठते बैठते चल फिर रहे थे, अपना हर एक काम वो गुनाह आलूद फिजा में कर रहे थे। और ये अखियब बादशाह के जमाने की बात है। अखियब बादशाह वो बादशाह है जो इस्राएल की सल्तनत तकसीम होने के बाद 10 कबीलों पर जो बादशाह मुकर्रर हुए उनमें से ये 7वें नंबर पर बादशाह बना। इस्राएल का पहला बादशाह साउल, दूसरा दाऊद, तीसरा सुलेमान, चौथा बादशाह रूबाम बादशाह। और इस चौथे बादशाह की हुकूमत में दौरे सल्तनत में इस्राएल की सल्तनत तकसीम हो गई। 10 कबीले एक तरफ, 2 कबीले एक तरफ। 2 कबीलों पर यहूदा के बादशाह हुक्मरानी करते रहे और 10 कबीलों में मुख्तलिफ कबीलों से बादशाह आए और ये 10 कबीलों पर बादशाह था और ये 7वां बादशाह था। और इसके बाद 12 बादशाह इस्राएल के कबीले पर आए। लेकिन कलाम में लिखा है कि ये बादशाह 10 कबीलों में जो 6 बादशाह आए, उन 6 बादशाहों में सबसे शरीर बादशाह था, सबसे बुरा बादशाह था। इसके लिए गुनाह को करना हल्की सी बात थी। युरबाम बादशाह जो बदियों का बानी था, उसकी रविश पर चलना इसके लिए हल्की सी बात थी। कलाम में लिखा है कि इसने गैर औरतों के साथ शादी की, गैर अकवाम की औरतों के साथ, और उनको मंदिर बनवा कर दिए। ना सिर्फ मंदिर बनवा कर दिए बल्कि 850 नबी, झूठे नबी उनको अपने पास रखा ताकि वो झूठी नबूतें इसके लिए वक्त ब वक्त करते रहें। और इसने खुद बाल को, यसीरतों को सिजदा किया, उनकी प्रस्तिश की, उनको सिजदा किया और लोगों को भी यही तालीम देता रहा, सिखाता रहा। ये बादशाह अपने बादशाहों में सबकत ले गया और कलाम में लिखा है इसके ताल्लुक से 16वें बाब में कि अखियर बादशाह जो है इस्राएल के सब बादशाहों से ज्यादा जो इससे पहले हुए इस्राएल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। खुदा को इसने हद दर्जे तक गज़बनाक कर दिया इस बादशाह ने। और ये बादशाह जो था अपने लोगों को जबरन बुतों की प्रस्तिश करने के लिए हुक्म जारी करता था। और जो नबी इसने अपने पास रखे थे वो इसके लिए झूठी नबूवतें करते थे। आज भी लोग इस बात की हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि लोग उनको बता दें किसी तरह से, ऐसे खुदान ढूंढते हैं, ऐसे बाबे, पीर, फकीर
ढूंढते हैं जो उनको ये बता दे कि उनकी मौजूदा हालत कैसी है, उनके ये हालात ऐसे क्यों हैं, उन पर ये मुसीबत क्यों आई, वो क्यों इन आजमाइशों में फंसे हुए हैं, वो कब इन आजमाइशों से बाहर निकलेंगे। इन्हीं बातों के लिए इस बादशाह ने 850 नबी, 450 बाल के और 400 यसीरत के। बाल देवता जो था वो बारिश का देवता था, और यसीरत वो बुत थे जो बरहना लकड़ियों के बनाए जाते और बरहना इनकी वर्शिप की जाती, बरहना इनकी प्रतिष्ठ पूजा की जाती। जब एलिया इस बादशाह के जमाने में जाहिर हुआ तो एलिया के ताल्लुक से कुछ नहीं बताया गया, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, वो तालीम याफ्ता है या नहीं है, वो कारोबार में करता है या नहीं करता, वो अपने कारोबार में किस हद तक कामयाब है या नहीं है। लेकिन कलाम मुकद्दस जो कुछ हमें उसके मुतालिक बताता है वो ये है कि वो तिशबी है, यानी तिश्ब के इलाके से, जो यर्दन के पार यानी तिश्ब का इलाका था, इसलिए लोग उसको तिशबी कहते थे। जिस तरह हम लाइनों के इस पार हैं, लाइनों के उस तरफ सैदन शाह माल रोड अपर माल है, इस तरफ कैंट के एरिया में ये मियां मीर का इलाका है, सदर का इलाका है, और आले बाजार का इलाका और दूसरे इलाका जात। इसी तरह यर्दन के पार का इलाका जो था वो जिल्लात का इलाका था, और उस एरिया में तिश्ब का इलाका था जहां ये शख्स रहता था। और दूसरी बात जो इसके ताल्लुक से बताई गई कलाम मुकद्दस में कि इसके बाल बहुत ज्यादा थे, इसके बदन के ऊपर बाल जो थे बहुत ज्यादा थे, और ये चमड़े का पटका अपनी कमर पर बांधे रखता था। और चौथी बात जो इसके ताल्लुक से बताई गई वो ये थी कि ये हमारा हम तबीयत इंसान था, जैसे मैं और आप लोग हैं, हम जिंदा हकीकत हैं, हम कोई ख्वाब नहीं है, हम कोई खलाई मखलूक नहीं है, कोई हवाई चीजें नहीं है, हम हकीकी वजूद रखते हैं। ये शख्स भी हकीकी वजूद रखता था और खाता था, पीता था, बातें करता था, जज्बात रखता था, दलेर आदमी था, बुज़दिल नहीं था, लेकिन डर भी जाता था, खौफज़दा भी हो जाता, गो दलेर था कलाम के सबब से। लेकिन जो ही ये हालात पर नजरें टिकाता तो खौफज़दा हो जाता था। ये बादशाह के सामने हाजिर होकर कहता है कि जब तक मैं ना कहूं ना इन बरसों में औस पड़ेगी ना मी बरसेगा। सोचने की बात है कि क्यों ये बादशाह के सामने जाकर इतनी बात कहने की दलेरी हासिल करता है, और क्यों ये बात बादशाह को ये कहता है कि जब तक मैं ना कहूं आसमान बंद रहेगा, आसमान से ना औस पड़ेगी ना बारिश होगी जब तक मैं ना कहूं। इसको ये दलेरी क्यों कर हासिल हुई, इसको ये दलेरी कैसे मिल गई, इसको ये इख्तियार, ये कुव्वत, ये कुदरत कैसे मिल गई। कलाम मुकद्दस इसके ताल्लुक से हमें बताता है कि औस जो है, ये औस और बारिश जो है, ये जमीन की सरखेजी के लिए, फसलों के लिए, पौधों के लिए नहायत अहम चीज है। और ये रहमत और ताजगी का निशान है, जबकि बारिश रहमत और बरकत और फरावानी और कसरत का निशान है। ये अखिया बादशाह के सामने जब हाजिर होता है तो अखिया बादशाह जो 14 साल से अपने लोगों को ये कह रहा था कि बाल जो बारिश का देवता है, हमारे मुल्क में जो बारिश हो रही है ये बाल देवता की बदौलत हो रही है, क्योंकि बाल बारिश का देवता है। बाल के इख्तियार में है कि वो आसमान को खोल दे, आसमान को बंद कर दे, और उसको भेजे, बारिश को भेजे। ये शख्स अखीम बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जो 14 साल से इस बात के लिए खड़ा है। कलाम मुकद्दस हमें इस बात की तालीम देता है कि ये कैसे और क्यों कर। कलाम मुकद्दस के 19वें बाब में जब हम पढ़ते हैं
जब ये शख्स गार में चला जाता है तो वहां लिखा है, ये कुरान के फरिश्ता से कहता है कि मुझे लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई। इस शख्स को लश्करों के खुदा के लिए गैरत आई है, बड़ा जोशीला हो गया है, बड़ा सरगर्म हो गया है। लेकिन इस शख्स को ही क्यों गैरत आई? और लोग क्या उस दौर में नहीं थे? बहुत से लोग थे, यकीनन वो भी इसके साथ शामिल थे, इसके साथ ईमान में खड़े थे। लेकिन ये शख्स उनको लीड कर रहा था। इस शख्स के पास कलाम का मुकाशफा था, कलाम की अंडरस्टैंडिंग थी। कलाम में लिखा है याकूब के खत में 4 बाब में, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने घुटनों के बल बड़े जोश से दुआ की ताकि नींद न बरसे। उसे इसलिए दलेरी हासिल हुई क्योंकि उसने दुआ की थी। उसे पता था कि मैंने दुआ की है, अब आसमान से औस नहीं आएगी, अब आसमान से बारिश नहीं आएगी। ये शख्स हमारे इर्द गिर्द, हम खुद लोग, आप भी, हम अक्सर बेहतरी के लिए दुआ करते हैं, बहाली के लिए दुआ करते हैं। लेकिन इस शख्स ने बेहतरी और बहाली के लिए यहां में दुआ करता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि हालात के मुखालिफ चला जाता है। और ये शख्स खुदा से झगड़ा करता है, खुदा से लड़ता है, क्योंकि ये शख्स शरीयत से वाकिफ शख्स है। ये शख्स शरीयत की पहचान रखता है, ये शख्स शरीयत को याद रखने वाला शख्स है। क्योंकि शरीयत में लिखा है कि मैं वक्त पर नहीं बरसाऊंगा, और जब कभी तुम गैर माबूदों की परस्तिश करोगे, इबादत करोगे, तो मैं आसमान को बंद कर दूंगा, आसमान तुम्हारे लिए पीतल का हो जाएगा और जमीन तुम्हारे लिए धूल उड़ाएगी। ये शख्स कलाम के इस हिस्से को लेकर खुदा के सामने चला जाता है, खुदा से झगड़ा करता है। ऐ खुदा, लश्करों के खुदा, इस्राएल के खुदा, आसमान बंद कर, अपने कलाम को याद फरमा, क्योंकि तूने शरीयत में कहा है जब लोग गुनाह करेंगे, बदकारी करेंगे, जब लोग गैर माबूदों की परस्तिश करेंगे, मैं आसमान को बंद कर दूंगा। ये शख्स एक अरसा तक दुआ करता रहा, और उस वक्त तक दुआ करता रहा जब तक इसको इसकी दुआ का जवाब न मिल गया। आप सोच सकते हैं कितने अरसे से खुदा ऐसे शख्स के लिए इंतजार करता रहा। मैंने इन बरसों का हिसाब किया और ये बरस 90 साल से ज्यादा का अरसा बनता है। 90 साल से ज्यादा अरसा तक खुदा एक ऐसे शख्स की तलाश में था, एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जो उसके कलाम पर खड़ा हो, जो उसके कलाम को लेकर उसके सामने आए और खुदा को यह कहे कि अपना आसमान बंद कर दे, तू क्यों बारिश होने देता है, तू क्यों लोगों को यह बात यकीन दिलाने देता है कि बाल ही देवता है, बाल ही खुदा है, बाल ही बारिश को भेज रहा है। यह शख्स खुदा के साथ झगड़ा करता है, खुदा इसकी दुआ को सुन लेता है, और जब इस शख्स की दुआ सुनी जाती है तो ये शख्स दलेरी के साथ अब अखिया बादशाह के सामने चला जाता है। आप सोच सकते हैं वो बादशाह जो खुद परस्तिश करता रहा हो, जो लोगों को सिखाता रहा हो, अब उस बादशाह के सामने जाकर इसका खड़े होने का मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी, मतलब ये कि बाल देवता खुदा नहीं है, बारिश उसके इख्तियार में नहीं है, बाल कुछ नहीं है, यहोवा खुदा ही खुदा है। ये शख्स बड़ी संजीदगी से दुआ में जाता है, बड़ी सरगर्मी से खुदा के सामने हाजिर होता है, बड़े जोश का मतलब है पानी को हर एक शख्स ने खोलते हुए देखा है। यह शख्स को खुदा के कलाम ने इस तौर से गिरफ्त कर लिया हुआ था कि खुदा के कलाम पर यह खड़ा हो चुका था, और दिन और रात ये शब और रोज दर्द सहक की हालत में दुआ में छुपा हुआ था, और खुदा से कहता रहा,
आसमान बंद कर, लोग ये ना समझे बाल खुदा है, लोग ये ना कहें कि बाल देवता है, लोग ये जान लें कि इस्राएल में खुदा है। हालेलुया। जब ये अखियाब के सामने खड़ा होकर ऐसी दलेरी की बात कहता है तो ये आम बात नहीं, क्योंकि वो बादशाह है। और जैसे ही वो बादशाह को ये पैगाम देता है, कलाम के अगले हिस्से में लिखा है खुदा का कलाम उस पर फिर से नाजिल होता है। खुदा उसको कहता है यहां से चल दे, निकल यहां से। वो वहां से चला जाता है और वो करेब किनारे पर जाकर ठहर जाता है। फिर वो सारपत के इलाके में चला जाता है और 3.5 साल बाद खुदा का कलाम उस पर फिर नाजिल होता है और खुदा उसको कहता है कि अब जा, आखिर से कह दे मैं जोर की बारिश भेजूंगा। खुदा इससे पहले कि दूसरी बार बारिश भेजे, एलिया वो काम करता है जो एक लंबे अरसे से इस्राएल में नहीं हुआ। वो इस्राएल में खुदा का मज़बा जो ढा दिया गया था उसको तामीर करता है ताकि लोग देख सकें कि ये वो मज़बा है, ये वो खुदा है जो जवाब देने वाला खुदा है। एलिया नबी फिर से मज़बा तैयार करता है और बाल के 850 नबियों को वहां दावत देता है। और बाल के नबी जो है वो सुबह से शाम तक चीखों पुकार करते हैं और एलिया उनको चिढ़ाता है, शायद तुम्हारा देवता ये काम कर रहा हो, वो काम कर रहा हो, वो मसरूफ हो, शायद वो सो रहा हो, शायद वो आराम कर रहा हो। वो उनको चिढ़ाता है क्योंकि वो जानता है कि बाल देवता नहीं है, बाल फकत एक बुत है, वो इंसान के हाथ की कारागरी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन जब एलिया अपनी कुर्बानी को तैयार कर चुका है और वो उस कुर्बानी पर पानी फिंकवा देता है, उसके बाद वो अपनी कुर्बानी के पास जाकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ करता है, ऐ अब्राहम, ऐ इसहाक, ऐ याकूब के खुदा, अब दुनिया जान ले कि इस्राएल में तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। अब आसमान पर से आग नाजिल फरमाकर जवाब दे। और कलाम में लिखा है कि आसमान से आग आई और उस तमाम कुर्बानी को चट कर गई। खुदा ने कुर्बानी का जवाब देकर आग से यह साबित कर दिया कि इस्राएल में यहोवा ही खुदा है। और एलिया ने वहां 850 नबियों को कहा इनको पकड़ लो, इनमें से एक भी नबी ना जाने पाए। और वहां 850 नबी कत्ल कर दिए गए। उसके बाद फौरन से वो दुआ के पहाड़ पर चढ़ जाता है क्योंकि उसके पास कलाम है कि जा पहाड़ पर दुआ कर। वो दुआ के पहाड़ पर फौरन से जब चला जाता है तो कलाम में लिखा है कि वो एक बार फिर घुटनों के बल हो जाता है। घुटनों के बल ना सिर्फ वो होता है बल्कि अपना सर भी घुटनों में ले लेता है और एक लंबे अरसे तक दुआ करता है। और वो दुआ को उस वक्त तक करने वाला शख्स है जब तक दुआ का जवाब नहीं मिल जाता। उसने उतनी देर तक दुआ करना बंद नहीं की, उसने उतनी देर तक दुआ नहीं छोड़ी। वो अपने आराम के लिए नहीं गया, वो खाने के लिए नहीं गया, वो किसी को मिलने के लिए नहीं गया। वो उतनी देर तक दुआ करता रहा जब तक उसको ये कलाम न मिल गया कि अब मैं जोर की बारिश भेजने क्या से कह दे। वो उतनी देर तक दुआ करने वाला शख्स है। मैं और आप कितनी देर तक दुआ करने वाले शख्स है। कलाम में लिखा है कि नबी कहता है कि मुझे तेरे लिए बड़ी गैरत आई। उसको लश्करों के खुदा के लिए गैरत आई। मैं यहाँ पर एक गवाही अपने ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। ये पहले भी मैं एक दो बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको बयान किया है। मेरे सबसे छोटे चचा की शादी थी। इससे पहले कि मेरे चचा की शादी होती, हम बचपन से इन बातों को सुन रहे थे कि जो शख्स हांडियों में खाना खाते हैं उनकी शादी के ऊपर बड़ी बारिश होती है। हैरानगी की बात यह है, ना सिर्फ मेरा चचा बल्कि जिसके साथ मेरे चचा की शादी होनी थी, मेरी चची, वो भी हांडियों में खाना पसंद करती थी। और मेरे लिए ये मौका था
खुदा के फजल से खुदा ने मुझे अपने कलाम की समझ दी और अपने कलाम पर खड़े होने का फजल दिया, और मैं इस बात को लेकर खुदा के कलाम पर खड़ा हो गया। अब मैंने अपने दादी से, मेरी दादी यहाँ पर जिंदा गवाह मौजूद हैं, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी दादी से कहा कि मेरे चचा की शादी पर बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा है जो तमाम कायनात को चला रहा है। हांडियों के इख्तियार में कुव्वत और इख्तियार नहीं है, बल्कि मेरे जिंदा खुदा के इख्तियार में यह है कि वह बारिश भेजे, वो बारिश को बंद कर दे। मैं इस बात के लिए लंबे अरसे तक दुआ करता रहा, खुदा से ये कहता रहा कि खुदावंद देख, तूने एलिया के अय्याम में ऐसा किया, तू आज भी वही खुदा है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू ला तब्दील है, तू नहीं बदलता, तेरे वादे सच्चे हैं, तू सच्चा खुदा है। अब एक बार फिर तू वैसा ही जैसे तूने माजी में आसमान को बंद किया, अब मेरे चचा की शादी पर भी आसमान को बंद कर दे। और आप यकीन माने, मैं जो इचरे का इलाका है उस इलाके में गया, उस इलाके से इर्द गिर्द के इलाकों में बारिश होती रही, लेकिन बस इस शाह के इलाके में बारिश न हुई, क्योंकि जिंदा खुदा है। क्योंकि मैं इस बात के लिए ईमान पर खड़ा था कि खुदा ही जिंदा खुदा है जो आसमान को खोलता और बंद करता है। हम खुदा के लिए क्या गैरत रखते हैं? हमें गैरत क्यों नहीं मिलती? हम खुदा के लिए जेलस क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते, हम कलाम मुकद्दस से खुदा की जात को तलाश नहीं करते, हम उसकी हिकमत, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत का इदराक हासिल करने के लिए कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते। हम अपनी जरूरतों के लिए कलाम को पढ़ते हैं, अपने मसाइल को सिर्फ हल करने के लिए। लेकिन एलिया खुदा की कुव्वत और कुदरत को जानने के लिए कलाम मुकद्दस से वाकिफ था। वो अपने खुदा को जानता था कि उसका खुदा किस कदर जोरावर है, उसका खुदा किस कदर बड़ा खुदा है, वो इख्तियार वाला खुदा है। और जब उसने ये दुआ की तो खुदा ने जब उसकी दुआ का जवाब दिया, मेरी दुआ का भी जवाब दिया, तो मुझे इससे बड़ी दलेरी हासिल हुई। कलाम में लिखा है कि ज़बूर नवीस 119 में 136 आयत में कहता है, मेरी आंखों से आंसुओं के चश्मे जारी हैं। क्यों? क्योंकि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। ज़बूर नवीस रात के पहरों में उठता है, दुआ करता है कि खुदा लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते, रूहें नहीं बचाई जा रही, लोगों के पास रूहों का बोझ नहीं है, वो अपने मसाइल में फंसे हुए हैं, उनकी अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं, उनकी फैमिली में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये शख्स इसलिए रात के पहरों में उठकर दुआ करता है ताकि लोग निजात पा जाए, लोग खुदा के कलाम को मानना शुरू कर दें। लेकिन आज मैं और आप इस बात के लिए कितना अपने अंदर बोझ रखते हैं, इस बात के लिए अपने इर्द के हालात को देखिए। एक वक्त था जब इस कदर हमारे देखने में था कि नहीं थी बदी, लेकिन आज बदी आम है। केबल को आप देखिए, घरों में आम फहश फिल्में, बुरी बातें सब घर वाले बैठकर देख रहे हैं। केबल नेटवर्क ने बुरा हाल कर दिया है, इंटरनेट बुरे तौर से उसने नौजवान नस्ल को जो है खराब किया है, बदी बढ़ती जा रही है। कलीसियाओं के अंदर लोगों की हाजिरी कम है, लोग इबादत में आने का शौक नहीं रखते, खुदा के कामों को करने के लिए शौक और जज्बा उनके अंदर नहीं है। वक्त पर आने के लिए उनको ये बात आ नहीं तो पाती कि वो खुदा की बारगाहों की तरफ भागे, खुदा के मस्कनों में वक्त से पहले दाखिल हो। मुझे याद है, मैं और भाई शहजाद बाहर कॉलोनी जाते रहे। आप यकीन माने, बस के साथ लटक कर भी मैं जाता रहा हूं और वक्त से पहले जाने वाला शख्स। और वो खुदा के खादिम पास्टर विल्सन कामरान, जिनके वसीला से मुझे नजात का तजर्बा हुआ, जिनसे मैंने खुदा का कलाम सीखा, वो इस बात से खुश और हैरान थे कि खुदा इस शख्स में अपना काम कर रहा है। खुदा के हुजूर भागिए, जाइए। आज इस बात के लिए ईमानदारों में देखिए कि मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, पहली सी मोहब्बत उनके अंदर नहीं है। खुदा की बारगाहों
की तरफ जाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए आंसू बहाने के लिए। जब वो ईमान लाए थे उस वक्त वो बहुत सरगर्म थे, वो बहुत बेदार थे, वो कलाम मुकद्दस को शब रोज पढ़ते थे। उनका ओढ़ना, उनका बिछोना खुदा का कलाम था और बड़ी आसानी से हम निकल जाते हैं। मैं खुद भी इस बात का शक्ति तजर्बा रखता हूँ। बड़ी आसानी से हम ये कहते हैं कि हम खबरें देखने के लिए टीवी देख रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने एक वक्त था मैं खुदा के कलाम को बहुत पढ़ता था, सिर्फ इस बात से कि मुझे हालात से आगाही होनी चाहिए, हाँ वाकई बाखबर होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान कीजिए हम किस तरह से अपना टाइम खबरों को लेने के लिए देते हैं। मैंने सिर्फ इस ख्याल से खबरें देखना शुरू की, आप यकीन जाने वो टाइम जो मैं खुदा के कलाम को देता था जाता रहा और एक वक्त ऐसा आया कि मैं कलाम से काफी पीछे हट गया। आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ट्रैक से उतरते हैं आपको पता भी नहीं चलता और इब्लीस बहुत दूर ले जाता है, हमें वो ऐसे मक्खन में से बाल की तरह निकाल लेता है और हमें अंदाजा भी नहीं होता। हम यही समझते हैं कि हम ठीक चलते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम ईमान भी रखते हैं, हाँ हम ईमान रखते हैं, लेकिन वो अक्ली ईमान है, वो जुबानी ईमान है, वो दिली ईमान नहीं होता। दिली ईमान से मौजूदात होते हैं, दिली ईमान से हालात बदलते हैं। अक्ली ईमान कुछ नहीं करेगा, जुबान ईमान की बातें आप जितनी मर्जी करते रहे कुछ नहीं होगा, फकत दिली ईमान से मौजूदात होते हैं। मेरे वालिद साहब अक्सर इस बात की मुझे कहते हैं कि खाने के वक्त भी तू पढ़ता रहता है, क्यों? मैं आज मेरे वालिद साहब मौजूद है, कभी मैंने उनको ये बात नहीं बताई कि क्यों मैं खाने के वक्त भी इस कलाम को पढ़ता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं मुझे खुदा ने अपने कलाम की ये समझ दी है कि ये मेरी खुराक से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। अगर मुझे अब तक जिंदा रहना है तो मुझे इसको नोश करना है, शब रोज इसको खाना है, इसको पीना है। मैं अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा इसको पढ़ता हूं, मैं अपना वक्त इसको देता हूं। इसलिए खुदा ने मुझ पर यह फजल किया है कि खुदा का कलाम मेरी हड्डियों के अंदर है, मेरी रूह बदन जान के अंदर है। खुदा का कलाम मुझे याद है। कलाम को वक्त दीजिए, कलाम को इसलिए मत पढ़िए कि यह फकत आपको बरकत दे, खुदा की जात को जानिए और पहचानिए। मैं और आप अक्सर गुजार जाते हैं, हम इस बात के लिए हमेशा कोशिश करते हैं हमें अच्छी चीज मिले, हम कोशिश करते हैं हमें नाकिस चीज ना मिले। हम हमेशा वो चीज लेने की कोशिश करते हैं जिसकी गारंटी मिल जाए, और जिस चीज की गारंटी ना मिले हम कोशिश करते हैं वो चीज हम ना लें। मार्केट में बड़े लोग, पुराने लोग इस बात से वाकिफ हैं, जापान की, अमेरिकन, जर्मनी, इंग्लैंड, इनकी चीजों की मुद्दत जो है वो लंबी होती थी और ये ज्यादा देर तक चलती थी, इसलिए कि ये लोग अच्छी चीजें बनाते थे, इनकी गारंटी मिलती थी। आज आप मार्केट में जाएं, दुकानदारों की हद तक इम्कान कोशिश होती है कि वो आपको गारंटी ना दे, वो कोशिश करते हैं कि वो गारंटी ना दे, क्योंकि वो जानते हैं जो चीज वो दे रहे हैं वो किस में आती है, ये कितनी देर चलेगी, कितनी देर नहीं चलेगी, उनको पता है, इसलिए वो गारंटी देने से कोशिश करते हैं कि परहेज करें। और अगर उनको ये पता हो कि ये चीज 1-2 महीने चल जाएगी तो वो उतनी देर की गारंटी दे देते हैं, या उनको पता है कि वो साल तक चलेगी, 2 साल, 5, 10, जितने भी साल तक चलेगी वो उतनी देर की गारंटी दे देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जिनकी लाइफ टाइम तक गारंटी है, लेकिन वो भी रिपेयर करके देते हैं, और जब वो लिख कर दे देते हैं तो वो इस बात के पाबंद होते हैं कि वो ये रिपेयर करके देंगे। और अगर वो चीज खराब हो जाए तो हम फिर दुकानों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, भाई साहब ये आपने चीज दी थी, ये खराब हो गई है, लिहाजा फिर आप बड़ी मेहरबानी इसको रिपेयर कर दें, क्योंकि आपने लिख कर गारंटी दी है। हम उस शख्स के पास उस वक्त तक जाते हैं जब तक हमारा मामला हल नहीं हो जाता, हम चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कलाम में मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके खुदा ने ना सिर्फ फरमाया है बल्कि लिख कर गारंटी दी है, मांगो तुमको दिया जाएगा,
जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदा ऐसी गारंटी देता है जो लाइफ टाइम पर गारंटी है। उसने ना सिर्फ जुबानी गारंटी दी है, बल्कि उसने लिख कर अपने कलाम में गारंटी दे दी है। मांगो। आप क्या मांगते हैं? कलीसिया के लिए बहाली या अपने लिए आरामदेह जिंदगी? कलीसिया का पढ़ना, कलाम में पढ़ना, मुअज्जिज़ात का होना, हालात का तब्दील होना, हालात को ईमानदारों के ताबे होना, बेदारी का आना। आप लोग क्या मांगते हैं? मांगिए। कलाम गारंटी देता है, मांगने वाले को मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। कलाम भरा पड़ा है। आप कलाम मुक़द्दस को पैदाइश से मुकाशवा तक पढ़िए। दुआ मांगने वालों की दुआओं का जवाब दिया गया है। कलाम में ऐसा नहीं लिखा कि किसी शख्स ने दुआ मांगी और खुदा ने रद्द कर दी। हर एक शख्स जिसने दुआ मांगी, खुदा ने दुआ का जवाब दिया। खुदा ने एलिया की दुआ का जवाब दिया। आप में से बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जिनकी दुआओं का खुदा ने जवाब दिया, लेकिन यहाँ ठहरने की जरूरत है। ये बात किन लोगों के लिए कही गई? क्या सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुदा के नाम से कहलाते हैं? हाँ, खुदा के कलाम में उन लोगों के लिए वादा है जो उसके नाम से कहलाते हैं। जब वो मांगेंगे उनको दिया जाएगा। जब तुम मेरे नाम से पाप से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर देगा। आमीन। तो क्या वो लोग नाउमीद हो जाए? क्या वो लोग बेदिल हो जाए जो लोग खुदा के नाम से नहीं कहलाते? नहीं। उम्मीद पकड़िए, जोर हासिल कीजिए, दलेरी पकड़िए। खुदा उनकी दुआओं का भी जवाब देगा। खुदा दुआओं का जवाब देना चाहता है, इसलिए खुदा उनकी लाइफ में मुअज्जिज़ात करेगा ताकि वो तौबा कर ले। आमीन। कलाम में लिखा है कि खुदा इसलिए मुअज्जिज़ात करता है ताकि वो मुअज्जिज़ात से तौबा कर ले। अगर वो भाई या बहन जिसने अभी तक अपनी जिंदगी नहीं खुदा को दी, खुदा उसकी दुआ का भी जवाब देगा। खुदा उसकी जिंदगी में मुअज्जिज़ात करेगा। वो मांगे, वो दलेरी हासिल करे। और अगर वो गिर चुका है, अगर वो बरगश्ता हो चुका है, तो एलिया की मानिंद फिर से बहाल हो। एलिया जब गार में था तो कलाम में लिखा है कि बड़ा ज़लज़ला आया। ज़लज़ले ने एलिया को नहीं हिलाया। आसमान से आग आई, आग भी एलिया को ना निकाल सकी। मुअज्जिज़ात, हालात का बदलना 12 ईमानदार को नहीं निकाल पाता। वो शख्स जो गिर चुका है, फकत एक हल्की सी आवाज, फकत खुदा का कलाम जिसमें ये कुव्वत और कुदरत है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देती है, वो गिरे उठा देता है। बहाल हो जाइए, दलेरी हासिल कीजिए, चाहिए अपने घरों में दरवाजों को बंद कर लीजिए और उस वक्त तक मांगिए जब तक दुआओं का जवाब नहीं मिल जाता। गारंटी है मांगने वाले को मिलेगा। एलिया की दुआ का जवाब मिला, मेरी और आपकी दुआ का भी जवाब मिलेगा। हालात खा कैसे भी क्यों ना हो, आपके शख्सी हालात हैं, आपकी फैमिली के हालात हैं, कलीसिया के अंदर है, मुआशरती, आपके मुल्क की दुनियावी मसाइल हैं, खुदा के सामने लेकर आइए। खुदा दुआओं का जवाब देगा। कलाम में लिखा है कि पतरस की सास जब बीमार थी तो खुदा यीशु पतरस के घर में आया तो लिखा है कि फिलिप्पुस उन्होंने यीशु को पतरस की सास के ताल्लुक से बताया और यीशु ने उस तब को छिड़का, डांटा और तब उस पर से उतरती रही। उन्होंने जल्दी की, आप भी जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, घरों में चाहिए। खुदा आपके हालात को डांटेगा। उसने तूफान को थमा दिया, उसने फिरौन को डांटा कि उसकी बीवी सारा को न ले, उसने लाबा को डांटा कि याकूब को नुकसान न पहुंचाए। आप चाहिए, जल्दी कीजिए और उस वक्त तक दुआ कीजिए जब तक दुआ का जवाब नहीं मिल जाता। खुदा डांटेगा, इब्लीस को मारेगा, पीछे से चलेगा और आपको बहाल करेगा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।